हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब बात किया हुआ था। अभी हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में जो फैन है कंटिन्यू चलता जाता है तो कभी कभी क्या होता है, कॉइल जल जाता है। आपने सुना होगा भाई कॉइल जल गया है कि नहीं, लेके जाते हैं वो बोलता कंटिन्यू चलने की वजह से जल गया। तो जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनको अगर लगातार उसके अंदर करंट फ्लो करती है तो उसके अंदर हीट जनरेट होता है, और उस हीट की वजह से क्या होता है भाई, वो कॉइल जल जाता है। तो आपने ये चीज देखा होगा, प्रैक्टिकली घरों में देखा होगा भाई, कि जो फैन है, फैन जब लगातार चलता है तो काफी गर्म हो जाता है। उसको टच करोगे तो काफी गर्म रहेगा। गर्म क्यों हो जाता है? फैन है, चल रहा है तो गर्म क्यों होगा? क्योंकि करंट जब उसके अंदर लगातार जाती है तो वो हीट जनरेट करती है, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा ना भाई। हर एक वायर के अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो जरूर होता है। तो वो रेजिस्टेंस की वजह से लगातार आपने देखा भाई, रेजिस्टेंस का अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो फटाक से जल जाता, पिघल जाता। जैसे मान लो बल्ब है, बल्ब के अंदर टंगस्टन लगाते हैं, वो रेजिस्टेंस, उसके अंदर रेजिस्टेंस के होने की वजह से वो क्या है, ब्राइटनेस देता है। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का यूज भी है। अगर रेजिस्टेंस ना होता तो भाई बल्ब ही नहीं होता, रेजिस्टेंस ना होता तो आयन नहीं होता। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें यूज भी किया जाता है। लेकिन एक बात देखा होगा कि इन सब की वजह से लगातार अगर करंट नॉर्मल भी, अगर कॉपर ले जाए, कॉपर के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, फिर भी रुकावट कम होता है, फिर भी लगातार अगर कंटिन्यू फैन को चलाते रहोगे, उसके अंदर कॉपर है, फिर भी क्या काम करेगा, वो गर्म होते जलने का खतरा रहेगा। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो तो आप क्या काम करो, उसको चलाने के बाद कुछ तो रेस्ट दिया करो। वो भी इंसान की तरह समझो कि लगातार काम करेगा तो फिर थक जाएगा। तो वैसे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो, थोड़ा सा उसको आराम दिया करो। आराम से क्या होगा, हीट नहीं होगा। वही तो हम पढ़ने वाले भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग मतलब भाई कि करंट के जाने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा भाई, कॉइल जल जाएगा और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। तो खराब से बचने के लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। अब ये बात जो पढ़ेंगे हम लोग, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल। अरे भाई जूल, वर्क एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल। तो उन्होंने दिया एक लॉ, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लॉ ऑफ हीटिंग, तो कहीं अगर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं बेटा, और यही डब्ल्यू है, यही वर्क है, कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। तो जूल्स ने, जो जूल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में क्या किया, अलग से पॉइंट आउट किया कुछ चीजें, और बोला कि अगर ज्यादा टाइम तक, अगर आप किसी बल्ब को, किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को अगर ज्यादा टाइम तक चलाओगे तो ज्यादा टाइम की वजह से भी उसके अंदर हीट जनरेट होगा, ज्यादा हीट जनरेट होगा। उसके अंदर अगर वोल्ट ज्यादा सप्लाई कर दोगे तब भी हीट जनरेट होगा। उसके अंदर करंट लगातार अगर ज्यादा सप्लाई करोगे तो तब भी वो हीट हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ रूल दिया, और उन्होंने कहां से, वही जो यूनिट ऑफ जो वर्क है ना, जो वर्क का फॉर्मूला है, उसी को बाहर निकाल लिया। जैसे आपने पढ़ा था, आपको मैंने पढ़ाया हुआ था कि भाई वर्क पावर इज इक्वल टू, हमने ऐसा पढ़ाया था, देखो हमने ऐसे बताया था कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। एक बार जल्दी से रिमाइंड कर दे रहा हूं, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। देखो ना, V की जगह पर IR लिख दिया भाई, Q की जगह पर IT लिख दिया, ठीक है, IT लिख दिया, ये बन गया I स्क्वायर RT। बस ये हमने पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था तो समझ लिया, अभी पढ़ा था भाई, इसको पूरा डिटेल में बताया हूं कैसे सारा चीज वर्क का। बस जूल्स ने क्या किया, यही सेम फॉर्मूला बाहर निकाला, इधर रखा, और इसको W के जगह पर H लिख दिया, और यही सेम फॉर्मूला लिख दिया I स्क्वायर RT। बस, तो भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और उसके लिए ये फॉर्मूला कंपलसरी है, ये लिख दिया करो। कौन सा, ये जो आप जानते हो पहले से, तो वी नो दैट, ये लिखो, और ये I स्क्वायर RT। सो दिस इज नथिंग बट हीट, और हीट मतलब वर्क। हीट भी क्या है, एक एनर्जी है भाई। तो हीट बोलो चाहे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो चाहे इलेक्ट्रिकल हीट बोलो, सब, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलो, एक ही बात है। ये फॉर्मूला मिल गया। अब जूल ने क्या बोला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बता दूं, उन्होंने क्या बोला, वही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने बोला कि जो हीट होता है ना, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हीट होता है ना, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तो उन्होंने बोला जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होगा। ये पहली बात बोली, यही इधर कॉपी पेस्ट है। दूसरी बात, जूल्स ने बोला कि अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस, देखो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसके अंदर हीट ज्यादा होगा। सही बात है यार, नाइक्रोम बल्ब ले लो, बल्ब ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, कॉपर नहीं गर्म रहेगा लेकिन बल्ब ज्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस है फिलामेंट में जो लगा हुआ टंगस्टन का, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा गर्म हो जाएगा। नाइक्रोम सबसे बढ़िया जो आयन होता है, आयन, ठीक है, अगर आयन नाइक्रोम बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टिव मटेरियल है तो उसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से करंट पास ही नहीं होता है तो और ज्यादा गर्म कर देता हो, गर्म करने की वजह से आप आयन करते हो। तो ये जूल्स ने बोला कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तब भी हीट ज्यादा जनरेट होगा। और उन्होंने बोला कि बेटा ये जो हीट होगा अगर टाइम ज्यादा देर तक अगर किसी एप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस को ज्यादा देर तक चलाओगे तो तब भी गर्म होगा। यानी बल्ब भी हो, बल्ब को भी बंद कर देना चाहिए कंटिन्यू, अगर आप चालू करोगे तो वो लगातार गर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, फिलामेंट क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार अगर टाइम को ज्यादा देर तक अगर किसी चीज को, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है बेटा कि अगर करंट ज्यादा रहेगा तो हीट ज्यादा जनरेट करेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तब भी हीट ज्यादा जनरेट करेगा। अगर टाइम ज्यादा रहेगा, ज्यादा देर तक अगर आप किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चलाओगे तब भी हीट ज्यादा जनरेट करेगा, ठीक है। तो इन्हीं तीनों को मिलाकर उन्होंने बोला कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। कहां से आया, मैंने पहले इसका ओरिजिन बता दिया, कहां से इसकी पैदाइश क्या है बता दिया ना। तो यही हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये बात समझ में आया। तो ये कोई नया चीज नहीं बताया जूल ने, ये जो हम लोग डिराइव किए थे उसी को उठाया और उसी को डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो कोई बोले व्हाट इज जूल्स लॉ, तो जूल्स लॉ क्या बोलता है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बस हो गया, इन दिनों को मिल गया ये चीज, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कहां है भाई, एप्लीकेशन तो आपको मैंने एग्जांपल में ही समझा दिया कि इसका एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहली बात रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन में बताऊं, जो आप हमेशा देखते हो, बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है भाई, वो लाल हो जाता है, लाल की वजह से ग्लो करने लगता है, ब्राइटनेस होता है। दूसरा नाइक्रोम क्या है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है भाई, जो जिससे हम लोग आयन करते हैं, तो आयन के अंदर नाइक्रोम लगा रहता है, नाइक्रोम की प्लेट लगी होती है, उसके अंदर करंट पास होता है लेकिन जा ही नहीं पाता, रुकावट होती है लगातार और उसकी वजह से वो गर्म हो जाता है। तो जब रुकावट होगा करंट के अंदर तो गर्म हो जाएगा। इसका आपको समझ में आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब इसका समझ में आ गया। टाइम, अरे भाई कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपके घरों में सबसे ज्यादा आसान है फैन ही देख लो। अरे यार मोबाइल देख लो ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, मोबाइल ज्यादा देर तक यूज करो तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लैपटॉप ले लो, ज्यादा देर तक गर्म इस्तेमाल करोगे तो वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि करंट लगातार अगर जाएगी और लगातार अगर उसके अंदर ज्यादा टाइम तक अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा टाइम होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा, हीट ज्यादा जनरेट हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गया। करंट की बात करो, देखो कभी कभी क्या होता है नॉर्मली हम लोग घरों में देखते हैं बहुत ज्यादा तेजी से कभी कभी ज्यादा वोल्ट आ जाता है तो ज्यादा करंट आ जाती है, फ्यूज फोन उड़ जाता है। या फिर आप देखते होंगे कि अगर बहुत बड़ा आपने क्या किया, नॉर्मली एमसीबी देखो गिर जाता है, जैसे आप अचानक जो है कोई दो सर्किट को शॉर्ट कर दे तो अचानक क्या होता है, एमसीबी गिर जाता है या फ्यूज उड़ जाती है। तो ये जो फ्यूज है ना ये उड़ जाती है। ये ट्रांसफार्मर में देखते होंगे, अक्सर ट्रांसफार्मर में लगता है कि ट्रांसफार्मर जल रहा है लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं जलता है। ट्रांसफार्मर में एक पतला सा क्या काम करते हैं, एक वायर जोड़े होते हैं। जब लोड बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोड ज्यादा होने की वजह से यहां पे करंट बहुत तेजी से भागने लगती है। करंट ज्यादा होने की वजह से वो हीट होकर पिघल जाता है, जिससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर नहीं खराब होने के बजाय सिर्फ एक छोटा सा वायर खराब हो जाता है। घरों में यही सेम इस्तेमाल किया जाता है। घरों में एमसीबी या पहले फ्यूज होता था, फ्यूज उड़ जाती थी, फ्यूज में एक पतला सा वायर लेते थे। तो जैसे मान लो आप क्या है, आपके घरों में मान लो पूरा बल्ब एसी सब चल रहा है, अचानक जैसे आप आयन लगाते थे, आयन लगाए फ्यूज उड़ जाती थी या एमसीबी गिर जाता था। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जो फ्यूज होता था वो क्या, ज्यादा लोड देने पर उसके अंदर करंट ज्यादा होने की वजह से हीट होकर वो पिघल जाता था। इससे फायदा क्या होता था, और घरों का कोई वायरिंग खराब नहीं होता था, सिर्फ एक फ्यूज खराब हो जाती थी। फ्यूज में वो भी एक वायर पतला सा होता, वो खराब हो जाता था। तो ये सब चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए भाई
कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हीट का करंट से क्या लेना देना है भाई। हीट, जाहिर सी बात है, करंट ज्यादा होगा तब भी हीट होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तब भी हीट होगा, ज्यादा टाइम तक चलाओगे तब भी हीट जनरेट होगा। तो ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और इसके एप्लीकेशन आप सर्च कर लेना, ठीक है भाई। आयरन ले जाए, बल्ब लिया जाए, फ्यूज लिया जाए, ये सब, फैन को आप देखते होगे जो प्रैक्टिकली, मोबाइल को देखते होगे, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को अगर ज्यादा देर तक इस्तेमाल करते हो तो वो गर्म हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट का क्या रिलेशन होता है, केमिकल का क्या इफेक्ट होता है, ये सब अलग अलग टॉपिक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कौन सा भाई, पढ़ लिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसको जूल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको बताया था, और मैंने आपको एकदम क्लियर कट बता ही दिया। और कोई भी यूनिट, कोई भी एनर्जी हो, देखो हीट है, हीट आ गया मतलब एनर्जी, उसकी यूनिट क्या होगी भाई, जूल। तो इसकी भी यूनिट क्या मिलेगी, जूल मिलेगी। किलो जूल, जूल, अर्ग, कुछ भी बोल दो, समझ में आया भाई। ओके।